15 नवंबर 2022 को सऊदी अरब में गुलजार खान नाम के एक पाकिस्तानी शख्स के सर को धड़ से अलग कर दिया गया था। इस सप्ताह गुलजार तीसरा पाकिस्तानी शख्स था जिसे सऊदी में मौत की सजा मिली। अगर हम पिछले 10 दिनों की बात करें तो वहां 12 लोगों के सर को धड़ से अलग करके यहां मौत की सजा दी गई है। आज इस कोर्ट के माध्यम से डिकोड द कोर्ट में हम जानेंगे कि सऊदी अरब में किन आरोपों में मौत की सजा दी जाती है और इसका तरीका आखिर कितना खौफनाक है। साथ ही जानेंगे कि इन आरोपों में भारत में क्या सजा दी जाती है। जैसा कि सब जानते हैं कि इस वक्त फीफा वर्ल्ड कप का खुमार भी एक तरफ था, लेकिन कहीं ना कहीं ये जो एक पहले प्रक्रिया के पहले एक ऐलान किया गया था उसके बाद ही चर्चाओं का विषय रहा, लेकिन फीफा वर्ल्ड कप के आते ही कहीं ना कहीं ये जो मसला है वो सप्रेस हो गया, दबस आ गया। लेकिन एक बार फिर से अब जैसे ही सऊदी की एक बड़ी ऐतिहासिक जीत के बाद ये मसला जब सामने आया है तो इसकी चर्चाएं भी हर कहीं हैं और ऐसे में सजाए मौत की जो चर्चाएं एक बार फिर से छिड़ चुकी हैं। तो आज हम इस कोर्ट के माध्यम से जानेंगे कि इन आरोपों में भारत में भी क्या सजा दी जाती है, पर उससे पहले हम जानेंगे कि पूरा मसला आखिर है क्या, क्यों इन लोगों को सजा मौत दी गई है। 1 सितंबर 2022 को सऊदी अरब पुलिस ने रियाद के एक वेयर हाउस से करीबन 4.60 करोड़ 4 करोड़ के लगभग 4.5 करोड़ के लगभग नशीली गोलियों के साथ 8 लोगों को गिरफ्तार किया था और इनमें से 2 लोग पाकिस्तान के शामिल थे और 6 सीरिया के थे। सऊदी प्रशासन ने तुरंत इस पर एक एक्शन लिया था जिसमें वो माहिर भी है एक्शन लेने में, और इसके बाद हम देखते हैं कि 2 महीने में गुलजार खान समेत 12 लोगों के खिलाफ एक ऐलान कर दिया गया। कई मामलों में यहां की सुप्रीम कोर्ट में मुकदमा भी चला। 14 नवंबर की तारीख आती है जब कोर्ट ने प्रतिबंधित नशीली दवाओं की तस्करी में इन सभी को दोषी पाते हुए मौत की सजा सुना दी। जानकारी कहती है कि मौत की सजा पाने वालों में 3 पाकिस्तानी थे, 4 सीरियाई थे, 2 जॉर्डन के और 3 सऊदी अरब के नागरिक थे। दरअसल शरिया कानून और इस्लामिक लॉ के तहत यहां किसी तरह की नशीली दवा रखना या खरीदना अपने आप में अपराध है, बेचना भी अपराध है, और इस तरह के आरोप में दोषी पाए जाने पर सऊदी में मौत की सजा दी जाती है। सऊदी अरब दुनिया के उन देशों में है जहां सबसे ज्यादा कठोर कानून है और इसकी वजह है यहां शरिया लॉ का लागू होना। सऊदी प्रशासन का यह मानना है कि शरिया कानून के हर शब्द का एक धार्मिक महत्व है, उसका अपना एक सिग्निफिकेंस है। यहां के शरिया लॉ में भगवान के हवाले से कई कानूनों के लिए सजा का प्रावधान है और इन कानूनों के तहत आने वाले गुनाहों को सीधे भगवान की खिलाफत करना समझा जाता है। शरिया कानून में जिंदगी जीने का रास्ता बताया गया है। सभी मुसलमानों से उम्मीद की जाती है कि वो इन्हीं कानूनों के हिसाब से अपनी जिंदगी जिएंगे। एक मुसलमान के दैनिक जीवन के हर पहलू यानी उसे कब क्या करना है और क्या नहीं करना है का रास्ता शरिया कानून से ही निकलता है। शरिया में पारिवारिक, वित्त और व्यवसाय से जुड़े कानून शामिल हैं। ऐसे में कई क्राइम्स हैं जिनमें सऊदी अरब में मौत की सजा दी जाती है। 12 तरह के अपराध हैं, वहां पर सजाए मौत का प्रावधान इसी को लेकर है। शराब पीना, नशीली दवाओं का इस्तेमाल करना या तस्करी करना यहां शरिया कानून के तहत सबसे बड़े अपराधों में से एक माना जाता है, और जब कोई शख्स इस कानून को तोड़ता है तो उसे ईश्वर के खिलाफ किया गया अपराध माना जाता है। एंड दैट्स द रीजन कि यहां इन अपराधों में कड़ी सजा के नियम हैं। ग्राफिक्स टेक्स्ट के माध्यम से आइए फटाफट से जानते हैं कि वो अपराध कौन कौन से हैं जिसके बाद किसी शख्स को आरोपी पाए जाने के बाद इस तरीके की सजा का ऐलान कर दिया जाता है और उसका जल्दी ही इंप्लीमेंटेशन भी हो जाता है। ग्राफिक्स टेक्स्ट के माध्यम से हम आपके सामने वो जानकारी रखेंगे। पहला है यदि इस तरीके का अपराध हो गैर इरादतन हत्या का। दूसरा हत्या की प्लानिंग का, हत्या की नहीं, यदि हत्या की प्लानिंग भी की है तो उसके तहत भी। आतंकवादी गतिविधि में शामिल होना, रेप या सेक्सुअल हैरेसमेंट, और 5वां वेश्यावृत्ति करना। 6ठा समलैंगिक संबंध बनाना। 7वां सेंधमारी और चोरी करना। 8वां किसी की प्रॉपर्टी को जलाना। 9वां धर्म के खिलाफ बोलना। 10वां किसी की जासूसी करना। 11वां डाका या लूटपाट करना और 12वां नशीली दवा
खरीदना। तो सऊदी अरब में इन अपराधों पर सीधे तौर पर सजाए मौत का ऐलान किया जाता है। इन 12 दिनों की जब हम बात करते हैं तो इन 12 दिनों में देखिए 10 लोगों को सजाए मौत दी गई है और इसमें नशीली दवा खरीदना या बेचना ये अपराध शामिल था और इसकी वजह से इन्हें ये मौत दी गई है। क्योंकि एक आम सवाल इसी को लेकर बना हुआ था कि इन लोगों को मौत की सजा क्यों दी गई है। यहां पे हम आपके सामने कुछ आंकड़े भी प्रस्तुत करना चाहेंगे जो कि एमनेस्टी इंटरनेशनल के आंकड़े हैं। उनके मुताबिक सऊदी अरब एग्जीक्यूशन को लेकर और क्या कुछ जानकारी, एक आंकड़ा दरअसल सामने आया है जिसके माध्यम से हम ये जान सकते हैं कि किस किस साल में कितने लोगों को वहां पर सजाए मौत दी गई है। एमनेस्टी इंटरनेशनल के आंकड़े कहते हैं कि सऊदी अरब में 2015 से लेकर अब तक, यानी कि आप 8 सालों की यदि बात करें तो 1000 से ज्यादा लोगों को मौत की सजा दी जा चुकी है और इनमें सबसे 184 लोगों को सबसे कम 184 लोगों को साल 2019 में मौत की सजा दी गई थी और वहीं सबसे कम सजा की बात की जाए तो ये 2020 में दी गई थी जब सिर्फ 27 लोगों को सजाए मौत दी गई थी। और अब हम यदि कंपेयर करें तो सीधे तौर पे हम भारत की ही बात कर लेते हैं। भारत में देखिए नशीली दवाओं की तस्करी पर सजा की जब बात आती है तो इसको लेकर हर एक के अपने अपने मत हैं, लेकिन उन तर्कों के माध्यम से हम देख सकते हैं कि कई तरीके की डिबेट्स भी निकलकर सामने आती हैं जब हम कंपेयर करते हैं दूसरी कंट्रीज के साथ इस सजा को लेकर। नशीली दवाओं का रखना या उसे बेचना या आगे भेजना, इस तरीके से सऊदी अरब में देखिए नशीली दवाओं को रखने और तस्करी करने पर तो सजाए मौत दी जाती है, लेकिन क्या आप जानते हैं कि भारत में इस अपराध के लिए एक ऐसी सजा का प्रावधान है जिसको लेकर कई सवाल हैं। भारत में देखिए नशीली और प्रतिबंधित दवाओं को रखने और बेचने को लेकर अलग अलग कानून हैं वैसे तो, लेकिन भारत में अगर किसी के पास कम मात्रा में हेरोइन या अफीम मिलता है तो उसे सिर्फ 6 महीने की जेल और 10,000 रुपए तक जुर्माने की सजा हो सकती है। वहीं ज्यादा मात्रा में नशीली दवाएं मिलने पर 10 से 20 साल तक की सजा भी हो सकती है। हालांकि इसके लिए भारत में मौत की सजा बिल्कुल भी नहीं दी जाती। हालांकि जहां तक बात मृत्युदंड की सजा से लोगों को बचाने वाले संगठन की बात की जाए तो उनका अक्सर ये मानना है कि मौत की सजा पाने वाले व्यक्ति का शरीर उसके परिजनों को मिलता है या नहीं, इसकी जानकारी तक नहीं मिलती है। विदेशी नागरिकों से जुड़े मामलों में कई बार सऊदी अधिकारियों ने शव के प्रत्यावर्तन से भी इनकार किया है या फिर इसमें देरी भी की है। राजनीतिक प्रदर्शन से जुड़े मामलों में सऊदी सरकार दफनाने की जगह तक नहीं बताती है।